Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे एक पेशेंट के बारे में, उनकी प्रोग्रेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि बेसिकली हमारे एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट हैं। उनको एज़ोस्पर्मिया भी था, इसी तरीके से इसके पीछे का जो कॉज़ उनमें मिला एज़ोस्पर्मिया का, वो था टेस्टिकुलर एट्रोफी और वेरिकोसील। इनको वेरिकोसील भी पॉजिटिव था और टेस्टिकुलर एट्रोफी भी थी। दोनों ही टेस्टिकल्स इनके छोटे थे और इनको वेरिकोसील भी था, और इसकी वजह से उनकी शादी को कई साल हो चुके हैं ऑलरेडी, और वो आउट ऑफ कंट्री के पेशेंट हैं, इंडिया के नहीं हैं वो। उन्होंने हमसे कंसल्ट किया था, बेसिकली वो हमारे सेंटर पे आए थे। 1 महीने का ट्रीटमेंट उन्होंने हमसे लिया था, और हम हालाँकि हमने उनको सीमेन एनालिसिस अभी एडवाइस भी नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपने से ही सीमेन एनालिसिस कराया और रिपोर्ट हमें शेयर की। तो वो रिपोर्ट आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इन चीज़ों का ट्रीटमेंट कैसे होता है और उसकी प्रोग्रेस कैसे होती है। क्योंकि आज की इस वीडियो के पीछे का जो मकसद है हमारा, वो ये है कि आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाया जा सके, आप लोगों के अंदर एक भरोसा जो है पैदा किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो ट्रीटमेंट इस वजह से स्टार्ट नहीं करते हैं कि उनको भरोसा नहीं हो पाता है। इसके पीछे 2 रीज़न है, इसके पीछे के 2 कारण हैं। एक तो ये कि हमारे लोकेशन से, हमारे सेंटर से वो लोग कहीं न कहीं काफ़ी दूर होते हैं। वो हमको जानते नहीं हैं पर्सनली, हमारे सेंटर पे विज़िट नहीं करते हैं। कॉल पे डिस्कशन होता है हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन में, तो इस वजह से कहीं न कहीं उनको इतना भरोसा नहीं हो पाता है। दूसरी बात ये कि वो पहले से बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं। उनका ये कहना होता है कि हमने यूनानी भी ट्रीटमेंट लिया है पहले, तो आप भी तो यूनानी ही ट्रीटमेंट देने वाले हैं, तो क्या डिफ़रेंस होगा? क्या गारंटी है, बेसिकली उनका कहने का मतलब ये होता है कि गारंटी क्या है कि आपके ट्रीटमेंट से फ़ायदा हो जाएगा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसे लोगों को तो हम यही कहना चाहेंगे, बार-बार हम कहते हैं, आज भी यही कहना चाहेंगे कि मेडिकल साइंस में गारंटी नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। यहाँ पर जो भी प्रोसीज़र होते हैं, वो आपके ही रिस्क पर होते हैं। बस एक ये है कि हमारा एक्सपीरियंस होता है, तो उसके लिए हम एक श्योरिटी आपको दे सकते हैं। आप लोगों पे एक इत्मीनान और तसल्ली दे सकते हैं कि होता है ट्रीटमेंट इसका और सक्सेसफुल होता है। बहुत सारे पेशेंट को होता भी है, और कुछ पेशेंट को ऐसा ऐसा है कि वो लोग बीच में ड्रॉप कर देते हैं, या फिर उनकी गलतियों की वजह से ये ट्रीटमेंट सही उनका हो भी नहीं पाता है। तो ऐसा नहीं है कि 100 के 100% लोगों में ऐसा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों की अपनी गलतियों की वजह से ही उनको अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, तो आप इन बातों का ख़्याल रखिए। दूसरी बात, ये जो रिपोर्ट्स वग़ैरह होती हैं, जनरली हम शेयर नहीं करते हैं, और ना ही ये रिकॉर्ड हम अपने पास मेंटेन रखते हैं। पेशेंट अपनी इन्वेस्टिगेशन करा के लाते हैं, हम उसको देख लेते हैं और उनको वापस कर देते हैं, हम रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। और तीसरी बात, हम ये रिकॉर्ड्स जो है आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होती हैं, दूसरे लोगों की होती हैं। उनका डेटा हम किसी दूसरे के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं? आप लोगों की समझ में आना चाहिए। आप लोग अगर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं किसी से, तो उससे पहले आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। फिज़िशियन से ज़्यादा कॉन्फिडेंस और भरोसा आप लोगों को होना चाहिए, तभी जा कर के इसके रिज़ल्ट्स आपको प्रॉपर वे में मिलते हैं। एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि ओलिगोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया, ये 2 ऐसी डिज़ीज़ हैं जिनका साइंटिफिकली कोई भी अच्छा ट्रीटमेंट आज तक अवेलेबल नहीं है, सिवाय यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के। जो लोग यूनानी में प्रैक्टिस करते हैं, उनका अच्छा हाथ है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं, बाकी हर कोई इसके बारे में जानता भी नहीं है। तो ये जो आप लोगों का होता है कि हमने यूनानी भी ट्रीटमेंट लिया है, और बहुत सारे लोग तो खुद से ही ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, यूनानी की कुछ मेडिसिन्स के बारे में वीडियोज़ देख लेते हैं, कहीं से पढ़ लेते हैं, और वो मेडिसिन वो लोग यूज़ करने लगते हैं। फिर वो ब्लेम करते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को कि हमने यूनानी ट्रीटमेंट लिया और हमको फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट का जब तक कॉन्सेप्ट फ़ॉलो नहीं होगा, तब तक कि आपको इससे फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे एक पेशेंट के बारे में, जो आउट ऑफ कंट्री के पेशेंट थे हमारे। वो बाहर से हमारे सेंटर पे उन्होंने विज़िट किया था। 1 महीने का ही उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, और उसके बाद उन्होंने अपना सीमेन एनालिसिस कराया है। वो चीज़ें आज हम आप आज से शेयर करने वाले हैं। तो देखिए, हालाँकि हमने इनको रिकमेंड नहीं किया था कि आप सीमेन एनालिसिस कराइए, लेकिन उन्होंने फिर से खुद से ही कराया, और वो रिपोर्ट हमसे उन्होंने शेयर की है। तो आप लोग देख सकते हैं, अभी हम डिस्प्ले पे आपको वो शो करेंगे कि कैसे उनके जो है स्पर्म काउंट में चेंजेस आए हैं 1 महीने के ही ट्रीटमेंट में। तो अगर आप लोग कन्फ्यूज़ हैं, आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है,
इस तरह के बहुत सारे पेशेंट हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको ओलिगोस्पर्मिया में और एज़ोस्पर्मिया में बेनिफिट्स हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह अगर आप सही से ट्रीटमेंट करेंगे, सारी चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, तो विदिन मंथ, विदिन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स वो बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। जैसा-जैसा आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती जाती है, उसी के हिसाब से ये सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरा ये कि स्पर्मेटोजेनेसिस का एक प्रोसेस भी होता है, उसमें भी टाइम लगता है ना? तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए 3 टू 4 मंथ्स में ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया है या एज़ोस्पर्मिया है, तो आप लोग एक मर्तबा कंसल्ट ज़रूर करिए, प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लीजिए, इंशाअल्लाह आपको ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी और इन सारी चीज़ों में आपको अच्छे से बेनिफिट्स मिलेगा और ये डिज़ीज़ेज़ आपकी क्योर हो जाएँगी। देखिए, ये पेशेंट जो थे एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट थे और इनको टेस्टिकुलर एट्रोफी भी थी, बायलैटरल टेस्टिकुलर एट्रोफी है, दोनों ही टेस्टिकल्स इनके जो है छोटे हैं। हमने एग्ज़ामिन भी किया था इनको, एग्ज़ामिन के बाद ही हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया था, ये डिसीज़न हमने बना लिया था कि इनको टेस्टिकुलर एट्रोफी है। लेकिन कन्फर्मेशन के लिए फिर भी हमने इनका यूएसजी स्क्रोटम कराया था, कलर डॉपलर हमने कराया था, उसमें ये फाइंडिंग आई थी कि टेस्टिकुलर एट्रोफी के साथ-साथ इनको वेरिकोसील भी है। तो ये पेशेंट बेसिकली वेरिकोसील के भी हैं और इनको टेस्टिकुलर एट्रोफी भी है। इसके बावजूद इन्होंने जब सीमेन एनालिसिस कराया है, तो इस ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले की रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि इसमें इनको एज़ोस्पर्मिया था। बिल्कुल भी स्पर्म नहीं वहाँ डिटेक्ट हो रहे थे, नो स्पर्म सीन था वहाँ पर, एज़ोस्पर्मिया था, 0 स्पर्म आ रहे थे। लेकिन 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ही इन्होंने जब दोबारा से सीमेन एनालिसिस कराया है, हालाँकि वो रिकमेंडेड नहीं था, मैंने जैसे कि बताया आपको, फिर उसमें जो है इनका आप देख सकते हैं, इसमें इस रिपोर्ट में इनके जो है स्पर्म काउंट जो टोटल आए हैं वो 40 मिलियन हैं। 40 मिलियन पर एमएल स्पर्म काउंट इनके आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अभी पेशेंट जो हैं ओलिगोज़ोस्पर्मिया के पेशेंट आप इनको कह सकते हैं। एज़ोस्पर्मिया से निकल करके ओलिगोज़ोस्पर्मिया के पेशेंट वो बन चुके हैं ये ऑलरेडी विदिन मंथ। तो अभी परेशानी क्या है, चूँकि इनको टेस्टिकुलर एट्रोफी के साथ-साथ इनको वेरिकोसील भी है, तो इस वजह से कहीं न कहीं इनके स्पर्म जो हैं थोड़े 10% स्लगिश हैं, नॉन मोटाइल स्पर्म थोड़े ज़्यादा हैं, मोटिलिटी थोड़ी कम है। तो ये चीज़ें भी इनकी धीरे-धीरे इंशाअल्लाह रिकवर हो जाएँगी, क्योंकि ऑलरेडी ट्रीटमेंट इनका चल रहा है और इनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा ये फ़ील कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की परेशानी आपको है, तो आप एक मर्तबा भरोसा करिए और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ आप आइए। नेचुरल मेडिसिन्स के थ्रू, हर्बल मेडिसिन्स के थ्रू आप इन डिज़ीज़ का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पा सकते हैं। मॉडर्न पैथी की अगर हम बात करें, एलोपैथ की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर आपको एज़ोस्पर्मिया के लिए, ओलिगोस्पर्मिया के लिए कोई अच्छा ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं है, सिवाय इसके कि आपको आईवीएफ के लिए रिकमेंड किया जाएगा, आईवीएफ सजेस्ट किया जाएगा। तो एक आईवीएफ जो है वो एक अच्छा इसका जो है ऑप्शन है। अगर आपको प्राइमरी इनफर्टिलिटी है या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है और आप एक बेबी प्लान कर रहे हैं और आप नहीं नॉर्मली प्लान कर पा रहे हैं, आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो पा रही हैं, तो आपके लिए आईवीएफ एक अच्छा ऑप्शन है। बट आईवीएफ मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है कि वो फेल भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट आपका जो है स्पेंड हो जाता है और उसके बाद आपका आईवीएफ फेल भी हो जाता है। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, आप लोग जो है आईवीएफ कराने जाते हो तो वहाँ पर गारंटी की बात आप नहीं करते हो। बट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के फिजिशियन के पास आकर के, जहाँ पर इतनी कॉस्टली मेडिसिन्स भी नहीं होती हैं, वहाँ पर आप गारंटी की बात करते हो। तो मैं ये नहीं कहता कि आप वहाँ पर गारंटी की बात करिए और यहाँ पर ना करिए, ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस में गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, श्योरिटी बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह के हाथ में होती हैं। अल्लाह जैसा चाहता है वैसा करता है, कुदरत और नेचर के हाथ में ये सारी चीज़ें होती हैं। बट मेडिकल साइंस क्या है कि एक रिसर्च करती है ये चीज़ें, हमारे खुद के अपने रिसर्च प्रोडक्ट हैं इस सिलसिले में जो हम अपने पेशेंट को देते हैं, जहाँ पर इसके अच्छे रिज़ल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर से स्पर्मोजेनिक जो है हमारा, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं और ऐसे तमाम पेशेंट में हम अल्हम्दुलिल्लाह स्पर्मोजेनिक का भी यूज़ करते हैं और उससे जो है पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स ऑलरेडी आते हैं। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है, तो आप एक मर्तबा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट के पर बेस्ड जो ट्रीटमेंट है, आप उसको हासिल करिए और हमसे कंसल्ट कर सकते हैं आप, पूरी दुनिया में कहीं भी हैं आप। डज़न्ट मैटर कि आप इंडिया में हैं या नहीं हैं, हमारे शहर में हैं या नहीं, आप कहीं भी हैं, आप ऑनलाइन कंसल्ट हमसे करिए। हेल्पलाइन नंबर आपको डिस्प्ले पे हमारा शो होता है, इसी नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेडिसिन भी आप हमारी पूरी दुनिया में कहीं भी मँगा सकते हैं। तो इतना ईज़ी हमने कर दिया है आप लोगों के लिए, तो आप इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना हों और आसानी से ट्रीटमेंट आप हासिल कर सकते हैं। तो आज तक की डेट की अगर हम बात करें,
तो ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया के लिए जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल है। आयुर्वेद में भी कुछ लोग करने वाले हैं, वहां पर भी आपको सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मिल सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप जो है जब कंसल्ट करें किसी भी डॉक्टर से, तो आप लोगों को उनकी प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी डिग्री क्या है, उनका जो है एक्सपीरियंस कितना है, कितने दिनों से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? वो बिल्कुल क्वालिफाइड हैं कि नहीं इस ट्रीटमेंट के लिए। ये सारी चीज़ें आप पता करने के बाद ही आप ट्रीटमेंट करिए। ऐसे जो खानदानी हकीम, खानदानी वैद्य जो होते हैं, आप उन लोगों से थोड़ा बच के ही रहिए, तभी आपको जो है फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आपको नुकसान भी हो सकता है, आपकी बॉडी के लिए ये ट्रीटमेंट हार्मफुल भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक पेशेंट के प्रोग्रेस के बारे में, आप लोगों को बताया कि वो एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट थे वो, उनको बायलेटरल टेस्टिकुलर एट्रोफी भी थी, वेरिकोसील भी था। उसके बावजूद उनका 1 महीने के अंदर ही जो ग्रोथ हुई है वो हमने आपसे डिस्कस की। आप लोगों को बताया कि 1 महीने में ही उनका जो स्पर्म काउंट बढ़ करके 40 मिलियन हो गया है। हालाँकि अभी ये रिपोर्ट उनकी नॉर्मल नहीं है, ओलिगोज़ोस्पर्मिया के पेशेंट हैं वो अभी, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत जल्द जब वो नॉर्मल हो जाएँगे तो आप लोगों के साथ उम्मीद है कि ज़रूर हम उनकी रिपोर्ट शेयर करेंगे और आप लोगों से बताएँगे कि वो कैसे नॉर्मल हो चुके हैं। बाकी इस तरह के बहुत सारे पेशेंट हैं, हमारे अनलिमिटेड पेशेंट हैं, सबके बारे में हम बता भी नहीं सकते, और मैंने आपको बताया कि सबकी रिपोर्ट्स हम यहाँ पर रिकॉर्ड भी नहीं रखते हैं, सबकी रिपोर्ट्स हम रखते नहीं हैं, वापस कर देते हैं। इसलिए, और हम ये मुनासिब भी नहीं समझते हैं कि आप लोगों को हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को प्रूफ भी दें कि देखो ऐसा होता है, ऐसे होता है। ये सब चीज़ें हम पसंद नहीं करते। अगर आपको भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तो एक मरतबा ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। इंशाल्लाह आपको इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हमारे यहाँ से ज़रूर मिलेगा। इस बात की हम जिम्मेदारी लेते हैं और श्योरिटी देते हैं आपको। बाकी गारंटी का वर्ड जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते आप लोगों के लिए। अगर आप गारंटी चाहते हैं तो जो लोग गारंटी लेते हैं, खानदानी हकीम लोग, वैद्य लोग, आप उनसे जाकर के गारंटी के साथ इलाज कराइए। मेरी समझ में नहीं आता ये गारंटी होती क्या है? लफ्ज़ गारंटी मेडिकल साइंस में मेरी समझ से बाहर है। लोग पता नहीं किस तरीके से बात करते हैं, क्यों चाहते हैं कि उनको गारंटी मिले, मेरी समझ में नहीं आता। वो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे पास जो बताते हैं कि वो गारंटी से ट्रीटमेंट करते हैं, हमने उनसे ट्रीटमेंट कराया लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। अरे भाई, तो गारंटी गई कहाँ? क्या क्या गारंटी हुई फिर? जब वो गारंटी कहने से गारंटी हो जाती है क्या? मैं अगर आप लोगों से ये कह दूँ कि मेरा गारंटी के साथ ट्रीटमेंट है, 3 महीने मैंने 4-5 महीने आपका ट्रीटमेंट कर दिया, फिर भी अगर आप ठीक नहीं हुए तो गारंटी कहाँ गई फिर? क्या फ़ायदा हुआ गारंटी वर्ड यूज़ करने का? तो हम आप लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहते हैं। जो बात फैक्ट है वही हम आपसे करना चाहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट लफ्ज़ों में हम बता देना चाहते हैं, जो बात सच है वो। अब आपकी समझ में आता है, आप ट्रीटमेंट करिए, नहीं समझ में आता है मत करिए, जहाँ से समझ में आता है वहाँ से करिए। बट हमारा जो काम है वो हम ईमानदारी से करना जानते हैं और ईमानदारी से ही हम करते हैं, और हम आप लोगों के साथ कोई उल्टी-सीधी हरकतें करना नहीं चाहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आएँगी और आप इनको फ़ॉलो करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे। एक दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।